नरेंद्र मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई एक काम जो आपको लगता हो कि उन्होंने अच्छा किया, स्पेड को स्पेड कहने वाली दिशा में? अगर वाह, अच्छा पूछा आपने, पकड़ने की कोशिश की। हाँ, ठीक, सही पकड़े हैं आप, ठीक है। एक है जो हमने पहले भी कहा था, आज भी मानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एनर्जी लेवल जो है देश के तमाम नेताओं में शायद सबसे बढ़िया है। वो एनर्जी लेवल, वैसे मैं बता दूं, एनर्जी लेवल राहुल गांधी का भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपने देखा है जिस जो चुस्ती और जो फुर्ती है, उसी तरह से हमारे, और मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ कि चाय वाले थी सब, वो सब तो प्रोपेगेंडा मार्केटिंग का मामला है। या 18 घंटे काम करते भी किसने देखा? 18 घंटे काम ज़्यादा तो इलेक्शन कैंपेन में ही देखा है इनको, और तो वो नहीं। लेकिन जो लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, वो बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत प्रशंसनीय है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा आपने बताया कि जो आपको लगता है कि बहुत अनुकरणीय है, बहुत अच्छा है, और वो उसकी वजह से बहुत कुछ कर पाते हैं। और क्या कुछ आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके आपके पर्सनल इंटरेक्शन से जो आपकी उनकी रीडिंग है उनके बारे में? गंभीर व्यक्तित्व के दिखता है उनका गंभीर व्यक्तित्व, लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन का कैसे गंभीर व्यक्तित्व दिखता है, वह अंदर अमिताभ बच्चन का सेंस ऑफ ह्यूमर टेरिफिक है, फैंटास्टिक। उसी तरह से इनको टेरिफिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। और पॉलिटिकल सूझबूझ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, सबकी खबर रखते हैं। अभी भी बिहार में क्या हो रहा है, हम उनकी पार्टी में, हर तरफ थोड़ी उनकी पार्टी है, बाकी तो फीडबैक पे चलते होंगे। जो फीडबैक दिया था, कई बार गलत फीडबैक दे देते हैं लोग उनको। मतलब आप तारीफ करते करते भी उसमें कहीं थोड़ा कुछ कम कर देते हैं? नहीं, कम नहीं कर रहे, तारीफ करते करते मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, पॉलिटिकल सूझबूझ बहुत अच्छी है, अच्छी पकड़ है उनको। वो सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए, मैंने आज का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब थे तो वो सब खबर रखते थे, बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। ये जितना बिहार में जो अभी चल रहा है, नीतीश बाबू की जो नैया है वो कुछ डोलती दिखाई दे रही है। उनके एक मंत्री चले गए ये कह के कि भ्रष्टाचार बहुत है, और तेजस्वी यादव से मीटिंग हो रही है, लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की किस्मत, कुछ बिहार में सत्ता का परिवर्तन कुछ होता दिखाई दे रहा है आपको? क्या पहले तो बता दूं आपको सुमेरा कि तेजस्वी यादव के बारे में मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपना ओपिनियन बदला नहीं है। तेजस्वी यादव जो है बहुत ही परिपक्व हो चुका है, बहुत बढ़िया होनहार लड़का है वो। उनको इनसे राजनीति विरासत में मिली है, जो सही मानों में जनता के नायक हैं, जो और ज़मीन से जुड़े हुए नेता, इतने लोकप्रिय लालू यादव से, और बहुत बढ़िया है। उसको मैंने बिहार का भविष्य कहा, बिहार का चेहरा कहा है, अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो बिहार में हो रहा है अभी बहुत जल्दी है। अभी बिहार को इस वक्त विकास से डिरेल नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी जो सरकार है उसे रहना चाहिए ताकि वो कुछ काम, फिलहाल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिलहाल चंद महीने, जो मैं कह रहा हूँ, बारिश का मामला है, बिहार में बाढ़ की स्थिति भी बहुत भयंकर हो रही है। आपको लग रहा है कि चंद महीने में ही कुछ हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स तो, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और ये लड़का कम नहीं है जिसका नाम है तेजस्वी है, और ऊपर से अगर साथ में कहीं मुलाकात हो गई और बात हो गई, बात बन गई, ये हमारे वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान, कितना वो सूझबूझ वाला, कितनी मैच्योरिटी उसके अंदर, लड़के के अंदर, कितना अच्छा बोलता है, वो स्मार्ट है। वो भारत सरकार स्मार्ट सिटी तो नहीं दे पाई, स्मार्ट विलेज भी नहीं दे पाई, एक स्मार्ट एमपी जरूर दिया हमको बिहार में, उसका नाम है ये चिराग पासवान। क्या राजनीतिक स्मार्टनेस वो नहीं दिखा पाए? घर में इतना कुछ हो गया। बट राजनीति ये कोई एक दिन का खेल थोड़ी है, अभी तो स्टार्ट हुआ, बिगनिंग हुआ है। उसको जिस तरह से चक्रव्यूह में डालने की कोशिश की गई है, मैं तो इस मामले में प्रधानमंत्री जी से आप बार बार बात कर रहे हैं, जिक्र करें, मैं फिर उनसे अपील करता हूं इस पर हस्तक्षेप करें। आपका लोग उसको हनुमान के नाम से जानते हैं, चिराग पासवान को, और आपको कहा कि नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है, तो आज हनुमान संकट में है। यूपी में अब फिर चुनाव आने वाले हैं, तो अब क्या यूपी में प्रियंका गांधी भी मौजूद है, मैदान में है, तो
आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी को लेकर आपकी क्या सोच है, क्योंकि ये बार बार पार्टी के कई फोरम से चर्चा हो रही है कि उनको चेहरे के तौर पर पेश करना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। हालांकि अभी नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई भी बातचीत हो रही है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपको लगता है कि वापस साथ आना चाहिए दोनों को? बेहतर होगा उत्तर प्रदेश के लिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में आए? उनका अपना पॉलिटिकल मामला है। हालांकि मैं अखिलेश की बहुत कदर करता हूं। अखिलेश जो है उसने अपने डेवलपमेंट से युवा पीढ़ी का दिल जीत लिया। वहाँ पे जो काम किया है, उसने तो हवाई जहाज़ सुखोई उतरवा दिया था उसने हाईवेज़ पे, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है अखिलेश ने। हम उसके बहुत कदर करते हैं। अब उनकी अपनी सोच है वो, लेकिन फ़िलहाल की भी हो सकती है। राष्ट्रमंच की भी यही चिंता थी कि 1:1 होकर लोग लड़ें। अलग अलग फैल के लड़ेंगे तो सबको घाटा होगा, समझे ना। ये तो क्या, और जहाँ तक इसलिए कोशिश तो सबकी है। अब उसका क्या परिणाम निकलता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक मतलब एक कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ, कोशिश ये हो रही है कि अपोजिशन पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन पार्टी, और ख़ासकर वो पार्टी जिनका लोगों पे अच्छा खासा प्रभाव है, वो एक गुट और एकजुट होकर लड़ें तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जो हैं वो बहुत ही मैच्योरिटी आ चुकी है, बहुत ही सही मायने में वो आज यूपी के मामले में या बाकी मामले में आयरन लेडी दिख रही हैं। आपको लगता है सही समय है ये प्रियंका गांधी के लिए? और अगर साथ नहीं आते हैं तो बाजी कौन मारेगा, अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी? ये तो कहना मुश्किल है, बिकॉज ये तो जनता जनार्दन आपके मुताबिक अभी, और इलेक्शन के पहले ये बोल देना ये तो ठीक भी नहीं है। मैं तो कौन भारी पड़ेगा एक दूसरे पर अगर मैदान में दोनों होते? नहीं, मैदान में दोनों उतरेंगे, अकेले उतरेंगे, अलग अलग उतरेंगे या साथ मिलकर उतरेंगे, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन कोशिश जरूर है लोगों की कि लोग साथ मिलें और साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो या कम से कम हो। क्या कांग्रेस पार्टी में, आपने खुद भी कहा कि आपको बहुत समय नहीं हुआ है, आप कुछ समय पहले आए हैं, लेकिन क्या आपकी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व से चर्चा होती है परिस्थितियों को लेकर, हालात को लेकर, या किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं रणनीति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर उस तरह की चर्चाएं होती हैं? अभी देखिए कोरोना काल में तो कम हुई है, अभी जो पैंडेमिक की घड़ी में। लेकिन हाँ, बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मैं भी बातचीत करता हूँ। और लेकिन एक बात और कहना ज़रूरी है लोकतंत्र में, और ख़ासकर पार्टी के मामले में, कि आपकी हर बात मान ली जाए ये भी संभव नहीं है। बात सुनी जाए और सुन के उस पर विचार करके एक कलेक्टिव डिसीजन होके उस पर फाइनल लीडरशिप की मोहर लगे तो ही मामला सही बनता है। 2024 के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व उसी तरह से बना रहेगा, या उनके सामने कोई नया व्यक्ति खड़ा होगा, कोई नया चेहरा खड़ा होगा, कोई नया गुट खड़ा हो सकता है? क्या संभावना अभी दिखाई दे रही है आज के दिन में? देखिए आज के दिन में तो दिखाई पड़ रही है कि हमारे मित्र जो हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो करिश्मा, वो जादू नहीं रहा, खासकर इन चुनाव के बाद। और बहुत सारी बातें जो हुई हैं जिसमें वैक्सीन और ये ड्रग्स और दवाइयाँ, सारा पैंडेमिक के और जिस तरह से हैंडल या मिस हैंडल हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट ना भी किया, और जब मैंने कहा नीयत अच्छी भी हो तो लोगों ने किया है और बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया है ये करके। तो 2024 में आपको लगता है कि आज के दिन 2024 की जो आपने बात की है, मुझे लगता है और लोगों को भी लगता है कि मामला थोड़ा गंभीर होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होगा, लेकिन वो रुतबा, वो बात नहीं होगी जो बात इसके पहले हो चुकी। चाहे उसमें ईवीएम मशीन का हाथ हो, चाहे उनकी लोकप्रियता का हाथ हो, चाहे प्रोपेगेंडा का हो, चाहे मार्केटिंग का हो। लेकिन अब जो है कली थोड़ी खुली है, आंखें खुली हैं, और अंधभक्तों की भी आंखें खुल चुकी हैं। ये मेरा आखिरी सवाल था आपसे, लेकिन जाते जाते अगर आप मौजूद हैं और आप कोई एक डायलॉग ना सुनाए और आप एक कोई बात ना कहें जो आपके इतने मशहूर डायलॉग्स हैं, तो उसके साथ ही हम क्लोजिंग करेंगे तो मजा आएगा। कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। अब इसके बाद ज्यादा कुछ कहेंगे तो सब यही कह पाऊंगा, खामोश। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।